बड़ी खबर का रुख करेंगे, जबलपुर से आ रही, जहां आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जबलपुर के बरगी डैम में एक क्रूज जो है वो डूब गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि क्रूज में 40 लोग सवार थे। एसडीआरएफ ने 15 लोगों को डूबने से बचाया है। 3 महिलाओं समेत 4 के शव बाहर निकाले गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर। जी हाँ, क्रूज में डूबने से 35-40 लोग, यहाँ पर क्रूज डूबने से 35-40 लोग जो उसमें सवार थे वो भी डूब गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद, लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 3 महिलाओं समेत 4 लोगों के शव इसमें से निकाले गए। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। 15 लोगों को डूबने से लेकर अभी तक बचा लिया। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ये क्रूज जो है ये पानी में डूब जाता है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि एक बड़ा हादसा जिस तरह से हुआ है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जी हां, क्रूज डूब। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, अभी क्या स्थिति है वहां पर, कैसे ये घटना घटित हुई, जरा अपडेट दीजिए। अच्छा, देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से जो क्रूज है वो सैलानियों को लेकर जिस वक्त पानी में था, ठीक उसी वक्त बहुत तेज हवा चली है, काफी तेज तूफान आया और जो लहरें थी वही उन लहरों ने ही कहीं कुछ इस तरह से डैमेज किया क्रूज को कि वो अनबैलेंस्ड हुआ और पड़ गया। हमारे साथ एक साथी है जो उस वक्त थे वहां पर। आप थे जब ये हादसा हुआ, पूरा बताइए क्या हुआ। जब थोड़ा बहुत मेघ आया था तो हम लोग का आदमी इधर खड़ा था, तो थोड़ा बहुत जब हवा आ गया तो हम लोग का आदमी आवाज दे रहा है, जी बोट को थोड़ा इधर लगाओ, इधर किनारे में लगा दो। ठीक है। तो वो उस आवाज दे रहा था, तो आज हम लोग की बात नहीं सुना, तो बोट वापस लेके चला गया उधर। तो जब डूबा कैसे? डूबा जब हवा आया है तो पानी थोड़ा बहुत हिल रहा था ज्यादा तेज में, अनबैलेंस हुआ इसलिए। हाँ, तो धीरे धीरे बोट पलटी हो गया। मैं आपको बता दूं, मेरे ठीक पीछे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 लोगों की ऑफिशियली जो कैजुअलिटी है यानी कि डेथ टोल है वो 4 नंबर पर बताया गया है। 15 लोगों को यहाँ पर जो उस समय लोग मौजूद थे, नाविक और गोताखोर मौजूद थे। कहा जाता है कि उसी समय थोड़ी देर बाद एसडीआरएफ वहां पर पहुंच गई और ऑनबोर्ड करीब 29 से ज्यादा लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि उस वक्त वो क्रूज में थे। आप देखिए दूर, यदि आपको मैं दिखा पाऊं, काले पानी के बीच में आप देखिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। जो एसडीआरएफ की टीम है वो वहां पर है और साथ में एक छोटा सा वहां पर जो बोट लेकर वहां पर गए हैं उसके आधार पर कोशिश ये कर रहे हैं कि यदि कोई वहां पर है तो उसे बचाया जाए, और या फिर यदि कोई बॉडी पानी के अंदर चली गई है तो यदि वो दिख रही है तो उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बता दें कि ये जो एक्सीडेंट है ये ऑल ऑफ सडन हुआ है, अचानक शाम के वक्त। जैसा मैंने शाम को भी बताया था कि जबलपुर का अचानक माहौल जो चेंज हुआ था, मौसम बदला था, बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी, आंधी तूफान था। वही इंपैक्ट यहाँ पर बरगी में नर्मदा के ऊपर भी था। बड़ी ऊंची लहरें उस वक्त उठ रही थी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो क्रूज है ये क्रूज मीडियम स्तर का माना जाता है। ये बहुत छोटे से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं, ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। तो जो लहरें थी बहुत ज्यादा ऊंची उठ रही थी और उसी वजह से ये क्रूज अनबैलेंस हुआ और फिर उसके बाद इसमें पानी आ गया। निश्चित तमाम जो हादसा हुआ जिस तरह से आप बता रहे हैं, मौसम का रुख बदला और जैसे ही इसी वजह से तेज हवाओं से बैलेंस बिगड़ा, जिसकी वजह से ये डूब गया। कितने लोग इसमें सवार थे ये समझना चाहेंगे और अभी तक कितनों को बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, जो अभी अनऑफिशियली जो बताया गया है वो लगभग 29 से ज्यादा लोग उस वक्त क्रूज में सवार थे। इनमें से 15 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 4 लोगों की ऑफिशियली डेथ की इंफॉर्मेशन अधिकारी बता रहे हैं। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से मेरी अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि 4 लोगों की मौत कंफर्म है, हमने बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। 15 लोगों को उन्होंने बचाया है, उनकी टीम ने बचाया है और लगभग 29 से ज्यादा लोग क्रूज पर ऑन बोर्ड थे। तो ये पूरा आंकड़ा सामने है। अब इसके बाद यदि कुछ और होता है तो अभी देखिए एसडीआरएफ की टीम इस वक्त जो बरगी बांध है वहां बांध में अभी एसडीआरएफ की टीम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, साथ में होमगार्ड। तो अरविंद हमारे सहयोगी जो कि लगातार बने हुए हैं, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये बरगी डैम की तस्वीरें हैं। दरअसल आपको बता दें ये एक पर्यटक का क्षेत्र है। यहाँ इसी में कुछ क्रूज़ यहाँ पर जो चलते हैं उस क्रूज़ में कुछ लोग निकले थे और मौसम का जिस तरह से मिजाज बदला और बदलते मौसम की वजह से इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ा और जिसके कारण ये क्रूज़
नदी में डूब गया। और इसकी वजह से, पानी में डूबने की वजह से, आपको बता दें कि इसमें सवार तकरीबन 40 लोग जो सवार थे, जिन वो डूबे हुए हैं, जिसमें से 15 लोगों को बाहर निकाला है। अभी तक की अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है कि 4 लोगों की मौत हुई है। 35 से 40 लोग इसमें सवार थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को निकालने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। चलिए, अरविंद हमारे साथ एक बार फिर बन गए। अरविंद, लेकिन ये समझना चाहेंगे, ये पर्यटन क्षेत्र है, जिस तरह से बरगी डैम को बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और ऐसे में क्या ये अंदेशा नहीं रहता कि कभी मौसम बिगड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में कैसे बचना चाहिए? तो ये कैसी चूक और लापरवाही समझी जाए? जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जो सुरक्षा के प्रबंध है, वो नाम मात्र को भी नहीं है। यहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। क्रूज हो रहा है, एक निजी कंपनी को ठेके पर दिया गया है, और जो क्रूज ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो बाहरी लोग हैं। उन्हें यहाँ के जो कहना चाहिए कि भौगोलिक ज्ञान है वो भी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ तो इस एक्सीडेंट से, इस तरह की वारदातों से निपटने के लिए उनके पास किसी भी तरह का कोई उपाय ही नहीं था। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो क्रूज ऑपरेट हो रहा था उसमें सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं। किनारे करके क्रूज ऑपरेट हो रहा था। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो क्रूज ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है वो ठीक ढंग से यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी नहीं कर पा रही थी। जाहिर सी बात है कि पूरा खतरा लेकर और यहाँ पर ये जो क्रूज है इसको ऑपरेट किया जा रहा था। सैलानियों को नर्मदा की सैर कराई जा रही थी, और जो अंदेशा बना रहता था हर समय, वो अंदेशा आज हादसे में बदल गया। और 4 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, 15 को निकाला जा चुका है, उनसे ज्यादा ऑन बोर्ड थे। कितने और लोग अभी पानी के अंदर हैं ये कहा नहीं जा सकता है। एसडीआरएफ और जो तमाम रेस्क्यू टीम है वो अपना काम कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलता है, कितनी देर तक चलता है। घना अंधेरा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ कर रहा है उनके पास अपनी सर्च लाइट है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पानी के अंदर लाइट फेंकना कोई आसान काम तो है नहीं, और ना ही इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट एसडीआरएफ के पास हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इस तरह के जो हादसे उनसे निपटने के लिए नॉट ओनली द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि एसडीआरएफ भी उसकी पूरी तरह से तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर चुनौती यहाँ पर रेस्क्यू टीम के सामने बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है कि अंधेरा ज्यादा है, साधन संसाधन की कमी है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए ये बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर हो जाती है कि देखिए जिसकी वजह से इस तरह की घटना जो है वो घटित हो जाती है। अगर समय रहते इन्हें दुरुस्त कर लिया जाए तो आने वाले समय में ऐसे हालात ही ना बने, ये दुर्घटनाएं ना हो जिसमें कई लोगों की जान चली जाए। अभी आपने बताया कि 15 से 16 लोग निकाल लिए गए, 4 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि 40 कम नहीं होते अरविंद, 40 लोग इसमें सवार थे। लंबे समय से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या कहना है अधिकारियों का, कितना और समय लग सकता है उनको निकालने में? अधिकारियों को कुछ भी नहीं मालूम, वो बिल्कुल ढिल है। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्रूज के ऊपर कितने सैलानी थे, कितने परफेक्ट थे, क्योंकि क्रूज पर वैसे तो टिकट सिस्टम है, लेकिन इसके बाद भी यदि वहाँ पर क्रूज पे लोग चले गए तो ये जो क्रूज ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो तुलना कर अभी स्थिति यहाँ पर बड़ी असमंजस की है। अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जो लोग हैं, बार बार उनकी टीम पे लोग आ रहे हैं, अभी तो लोग और पहुंचना शुरू हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अभी काफी लंबा चलेगा, और ये कहा जा सकता है कि अभी बहुत ज्यादा। चलिए, मैं रोकूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, अरविंद बने रहिए, मैं वापस लौट रहा हूं। देखिए